हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए साइंस का विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट। ये मॉडल सेट 2 है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 1 से 25 तक कर लिए थे क्वेश्चन। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों मैट्रिक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं 2021 के या फिर 2022 के बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है यहाँ पे मॉडल सेट का क्वेश्चन है। और इस मॉडल सेट में आप लोग को हर चैप्टर का यहाँ पे साइंस के जितने भी चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सभी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन इस मॉडल सेट में आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोगों को पता भी चल जाएगा दोस्तों किस तरह के लेवल रहते हैं आप लोगों के बोर्ड परीक्षाओं में। आप लोग अगर परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर देखने को वीडियो मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आता है तो, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का अगर आप लोग भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starkstudy.com। ठीक है, जो चैनल का नाम है दोस्तों स्टार्क स्टडी, उसके बाद .com यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे, ताकि आप लोगों को वहाँ पे हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये साइंस का मॉडल सेट है, 1 से 25 तक हम लोग कर लिए थे। देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सबसे भी क्रियाशील धातु कौन सा होता है सक्रियता श्रेणी में? तो ये होता है दोस्तों आपका सोडियम। ठीक है, तो याद रखिएगा Na। ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे 26 से चलते हैं। बताया गया है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक अधातु है दोस्तों, जो द्रव अवस्था में रहता है और वो काफ़ी चमकीला होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे ब्रोमीन जो है एक अधातु चमकीला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 का डी। एक और एक से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एक ऐसा अधातु द्रव्य है जो द्रव अवस्था में रहता है, कौन सा एक अधातु, तो ब्रोमीन हो जाता है। फिर 27 है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो ये 26 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 27 का बी 26। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। ये सभी है दोस्तों, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उपयुक्त सभी। हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, फ्लोरीन भी है कार्बन के अपरूप। आप लोग पढ़े होंगे कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और साथ में फ्लोरीन भी होता है। मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट ही होता है। अब चलिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। क्या क्वेश्चन है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है दोस्तों, तो ये देता है आप लोगों का यहाँ पे एथाइन देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड H2O के साथ जब रिएक्शन होता है दोस्तों तो वो एथाइन का रूप लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 का डी एक पूछा गया क्वेश्चन है। 30 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया। आधुनिक आवर्त सारणी बोला जा रहा है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ है दोस्तों, किनके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है आपका मोसले के अनुसार। ठीक है, मोसले के द्वारा जो जिसमें तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार माना गया है वो माना गया है दोस्तों एटॉमिक नंबर। इसका मतलब परमाणु संख्या। जी हाँ दोस्तों, परमाणु संख्या के आधार पर ही यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी का। तो यहाँ पे 30 का बी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इस तरह के, जो पुराना आवर्त सारणी था दोस्तों, जिसके लिखा जाता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार, तो उसमें जो था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पे। लेकिन ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी, ये है परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, 31 नंबर है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम वर्ग। कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 18। और आवर्त कितने होते हैं दोस्तों? 7। तो प्रथम वर्ग के जो है इस तरह से वर्ग होता है 18 गो, और इस तरह से यहाँ पे 7 गो पीरियोडिक मतलब आवर्त होता है। तो प्रथम जो यहाँ पे बोला जाए कि प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्षारीय धातु, एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 31 का बी।
फिर 32 आता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या है दोस्तों, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों वो रहता है आपका 2। तो याद रखिएगा यहाँ पे 32 का बी 2 रहता है। 33 नंबर है कि रंध्रों का जल का निष्कासन क्या कहलाता है। क्या है दोस्तों, स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, मतलब रंध्रों द्वारा, पत्तियों में छिद्र होता है यहाँ पे, रंध्रों द्वारा स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है वाष्प उत्सर्जन। क्या कहलाता है दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन। तो यहाँ पे 33 का सी। 34 आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो कमी से होता है दोस्तों ये होता है आपका कौन सा रोग, तो एनीमिया होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 34 का ए एनीमिया। 35 नंबर है दोस्तों कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अमाशय के जठर रस में जो पाए जाते हैं दोस्तों वो पाया जाता है कौन सा द्रव, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा, पेप्सिनोजेन और इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 का डी आपका सी हो जाएगा। 36 नंबर है दोस्तों कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो यहाँ पे 36 का भी याद रखेगा। 37 नंबर है कि न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, मतलब केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूरॉन में तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये उपस्थित रहता है दोस्तों कोशिका काई साइटोन में। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोशिका काई साइटोन सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो हो जाता है लीवर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का हो जाएगा लीवर, ठीक है। आहार नाल की अगर बात करते हैं तो वो छोटी आंत हो जाता है, लेकिन ग्रंथि जो सबसे बड़ी वो लीवर ही है। 39 में कही कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है। तो इनमें से जो जनन ग्रंथि है मतलब अंडाशय, वृषण या थायराइड या फिर ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब अंडाशय और वृषण जो है ये दोनों जनन ग्रंथि है। 40 नंबर आते हैं दोस्तों कि वे जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं। कौन सा क्वेश्चन है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक लिंगी। जिसमें नर और मादा अलग अलग रहता है ना किसी भी जीव में तो उसको एक लिंगी ही बोलेंगे। अगर दोनों साथ में रहते हैं तो उसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं या फिर उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। फिर 41 नंबर आता है कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु जो बनता है दोस्तों वो वृषण में बनता है या फिर मूत्राशय में या फिर गर्भाशय में या फिर अंडाशय में। तो शुक्राणु बनता है वृषण में आपका। तो याद रखिएगा यहाँ पे 41 का ए। 42 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर कौन सा, संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि, ये परिवार नियोजन की जो है एक प्राकृतिक विधि माना गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे संयम रखना यहाँ पे बोला गया है कि मैथुन क्रिया में अवरोध उत्पन्न करना, मैथुन की सामंजस्य अवधि, ये सभी परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है दोस्तों। बोला जा रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। जब जीव की उत्पत्ति हो रही थी दोस्तों तो उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, मतलब CO2, O2, NO2 ये सब कुछ भी नहीं था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इन सभी का खोज किया गया दोस्तों कि CO2, O2 और NO2 है, ठीक है। जीव की उत्पत्ति के बाद, जीव की उत्पत्ति से पहले ये सब कुछ भी नहीं पता था किसी को ये सब क्या होता है, ठीक है। 44 नंबर है कि रुधिर वर्ग 0 का जीन होता है, मतलब O है, O 0 नहीं है दोस्तों, O है। मतलब ब्लड ग्रुप O का जो जीन होता है वो प्रभावी होता है या फिर अप्रभावी होता है या फिर A और B दोनों होता है। तो ये होता है दोस्तों अप्रभावी। तो याद रखिएगा यहाँ पे रुधिर वर्ग O का जो जीन होता है वो अप्रभावी होता है। 44 का बी। 45 नंबर है दोस्तों कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है उसको हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसमें अपार ऊर्जा का मुख्य मतलब भंडार है, जिससे हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों।
ठीक है, वो मतलब भंडार है ऊर्जा का, जिसमें मुख्य स्रोत मानते हैं पृथ्वी पर वो सूर्य ही है। तो 45 का यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगा। 46 नंबर है कि कौन क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है। तो अपमार्जक यहाँ पे हो जाएगा बकरी, घोड़ा, खरगोश, या फिर बाघ, शेर, चीता, या फिर बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव, या फिर इनमें से सभी। तो ये अपमार्जक के जो उदाहरण है दोस्तों, ये हो जाएगा बाज, उसके बाद कौवा, उसके बाद लोमड़ी, उसके बाद चील, उसके बाद सूक्ष्मजीव। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों। बोला जा रहा है कि यूरो सेकेंड का संबंध किससे है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरो सेकेंड का संबंध किससे है। तो वो है दोस्तों आपका किससे, वायु प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से, या फिर मृदा प्रदूषण से। तो यूरो, ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरो द्वितीय मतलब यूरो सेकेंड का जो संबंध है वो एयर पोल्यूशन से है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है दोस्तों, ये किस प्रदेश में है। ये है आपका उत्तराखंड में, न कि आप लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो उसमें मार देना। किस प्रदेश में किया गया, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। तो 48 का सही उत्तर आपका बी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1 से 48 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल एक मॉडल सेट का ये क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों को 1 से 48 तक या फिर 1 से 25 तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेट का। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी जो है अवश्य मिला होगा दोस्तों। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेबसाइट पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।